25 सितंबर 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फार्म भरवाओ, फिर दो बाप का परिचय दे दो। बाबा कह रहे फिर दो बाप का परिचय दो। प्रश्न, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? तो उत्तर है, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कुछ भी फीस आदि नहीं लेते। बाबा तुम बच्चों को कितने वर्ष से पढ़ाते हैं? बाबा तो कह रहे हैं तब भी तुमसे कोई भी फीस नहीं लेते। उन्हें कहा जाता है राजू रमज बाज। गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। इस किस प्रकार की, बाबा कह रहे हैं किस प्रकार की, इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया वह बना, वह भी कुछ नहीं करते। उन्होंने भी ये गीत बनाया और गाया, बाबा कह रहे ये वो भी कुछ नहीं जानते। तुम लकी ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। बाबा क्या कह रहे हैं? नॉलेज, पढ़ाई की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह पारलौकिक बाप है। बाप तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फार्म भरवाने से डरते। फार्म भरने से क्या होता है? डरते हैं। तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ बेचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर बार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। बाबा क्या कह रहे हैं? नंबर बार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। यह तो नशा है। तुम्हारे पास ज्ञान रतन ढेर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते। क्या कह रहे हो बाबा? ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे तो बोलो, अच्छा अपना नाम लिखेंगे, अच्छा नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया कुछ समझने के लिए आए हो। अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। दो बाप हैं, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। परम पिता परमात्मा, जब पिता कहते हो तो उनका नाम लिखो। परम पिता परमात्मा कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। अब बाबू क्या करें? भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो हैं,
पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। सतयुग त्रेता में बाबा कह रहे लौकिक फायदे तो हैं, पारलौकिक का नाम नहीं लेंगे। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह बाबा कह रहे वह परलोक में रहने वाला है, बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं। क्या करें बाबा, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखना है। अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो तो वो बता ही नहीं पाएंगे। बाबा कह रहे नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करती हैं। वह एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। उनका भी कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? लौकिक बाप से बाबा क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है। और इसी परमात्मा को क्या कह दिया है, सर्वव्यापी। तो बाबा कह रहे हैं मिल सकता है। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनमें भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से कहते हो हम बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्या करे बाबा, वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से रिलेट करने वाला बाप ही है, दुख से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इन पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। स्वर्ग का वर्षा पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म भी ना भरे, लेकिन यह बातें लिखना तो बहुत सहज है। दो बाप है, क्या करें बाबा, दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो नहीं। लक्ष्मी नारायण और उनके बच्चे आदि की कोई जीवन कहानी नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ अच्छा। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, उसमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उनको यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह भी वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले जाओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की। झाड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं किसकी? राजयोग की। उनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझना कितना सहज है। बाबा कह रहे हैं यह समझना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याएं भीलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी यह ताकत नहीं है।
बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी भू करती रहो। पति भू करती रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है, जरूर कुछ उस जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ नहीं मिलता। क्या करें बाबा, लक्ष्मी नारायण को याद करने से कुछ नहीं मिलता। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले जाएं, अभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। सोचते हैं हमें लक्ष्मी से क्या मिलेगी? संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? अब बाबा कह रहे लक्ष्मी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे कुछ भी नहीं जानते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं। सवेरे में उनको क्या करते हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं उनको दूध पिलाते हैं, झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में बाबा क्या कह रहे हैं, क्या इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी खीर खाने लायक हो गया? यह भी समझने की बातें है ना। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा उनको यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी खीर आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, उनका कोई नाम रूप नहीं है। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं हैं। क्या कहे बाबा? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खिलाने के लिए मुख्य क्या कह रहे बाबा? मुख्य शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते हो। तो बाबा कह रहे चढ़ाते शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना। शंकर का तो बाबा कह रहे फिर भी आकार रूप है ना। दोनों एक तो नहीं हो सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी वही बातें हैं। बाबा हमको कितनी मही से मही बातें सुनाते हैं। बाबा कह रहे कितनी वही बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं, यह भी शिव बाबा पूछते हैं। तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को क्यों दिया जाता है? पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़े। पहले तुम बलि चढ़ो फिर शिव बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार जाए, फिर शिव बाबा तुम्हारे ऊपर। बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। यह भी बाबा कह रहे यह भी है। बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं बाबा कह रहे पहले तुमको चढ़ना है, मैं तुम्हें तब मैं चढ़ूँ। बाबा कह रहे पहले तुमको चढ़ना है तब मैं चढ़ूँ। बड़ी चढ़ना अर्थात तुमको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
माताएं हैं, है ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं, बिरला कोई समझ सके। अप्रोच में बतलाते हैं, तुम बच्चे अनुभवी हो। बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। शिव बाबा ने क्या किया था? साक्षात्कार किया था, मम्मा ने साक्षात्कार नहीं किया। फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। क्या कह रहे बाबा? बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो धारण करने और कराने की मीठी बातें हैं। जादू, बाबा कह रहे जादूगर राजू रमजबाज तो है ना, जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं। क्या करे बाबा? जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं। बाबा कह रहे तलवार निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे, अब बच्चे जान गए हैं। बाबा की ही महिमा गाई जाती है, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, फिर भी बाबा कह रहे श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। किसको कहते हैं? निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह असलम विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सीता रावण की जेल में शोक में दुख उठा रही हो, इसमें और शोक में हो। बाबा कह रहे दुख उठा रही हो। राम राज्य में क्या कह रहे बाबा? राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा हैं, यह भी मानते हैं। पूछे तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब यह रावण ने छीना हुआ है। अब किसने छीन लिया? रावण ने। इसलिए कहा जाता है माया जीत जगत जीत, माया पर जीत पानी है। मन, बाबा कह रहे मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब दौड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। बाबा कह रहे तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महामारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादवों, बाबा कह रहे यादवों मूसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव, बाबा कह रहे पांडवों की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे। यह बाबा कह रहे हैं वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ बचे, उन्होंने राजयोग सीखा तो कुछ बचे होंगे। प्रलय थोड़े ही हो जाती है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दिखाते हैं। श्री कृष्ण सागर में
पीपल के पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर क्या कह रहे हैं बाबा, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनाते आए, आदि भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भाभी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रामा की भाभी। परंतु किसकी भाभी? ड्रामा की कहेंगे? यह बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो जब कोई आए, पहले यह बताओ कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का बरसा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। आज से 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। अभी तो नर्क है। फिर तुम बरसा ले सकते हो। तुम भी बेहद के बाप से बरसा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्म भूमि है। जैसे इब्राहिम बौद्ध आदि की अपनी भूमि है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, बरसा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। क्या कह रहे बाबा? कोई को समझाना यह तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं। उनकी याद से हम स्वर्ग का बरसा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ। ज्ञान बाबा कह रहे दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उनको स्वर्ग की रजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करें? अब कह रहे बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? अच्छा, मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है। क्या कह रहे बाबा? हार नहीं खानी है। नंबर 2, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है। अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। उन पर पूरा बलि चढ़ना है। बाबा कह रहे हैं उन पर पूरा बलि चढ़ना है। पहले अपना वारिस उनको बनाना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग बाबा कह रहे यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनाने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और
शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को हुआ उड़ती कला के साधनों को कायम रखना। अच्छा स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। क्या कह रहे बाबा? जैसे तपस्वी सदा एक आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था में आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति।